वह अपनी कार को उनकी कार के किनारे से भी टकराता है और आगे निकलकर ओवरटेक कर लेता है और रोड में खड़ा हो जाता है। चार्ली अपनी मॉम को चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी से उसे उड़ा दे, इसलिए वह ऐसा ही करती है। दुर्भाग्य से वे और अधिक मुसीबत में है क्योंकि जेरी अब भी कार के नीचे छिपा हुआ है और कार के फर्श से अपने रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। चार्ली उसे हटाने के लिए लात मारना शुरू कर देता है और जेन आखिरकार कार को रोक देती है, लेकिन फिर एक और कार के पीछे से आकर टकराती है जिससे जेरी कार के नीचे दब जाता है और गुस्से में ड्राइवर कार से बाहर निकल कर आता है। अब जेरी कार उठाता है, अपने वेम्पायर रूप में वह उसके पास आता है और ड्राइवर पर हमला कर देता है, उसका खून चूसता है। चार्ली तब साहस पूर्वक एक बड़ा क्रॉस लेकर आता है, जबकि जेन और उसकी गर्लफ्रेंड एमी वहाँ से भागने के लिए चार्ली आता है। वह धीरे धीरे जेरी के पास आता है जो अब अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में आ रहा होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्रॉस केवल तभी चलता है जब वह एक वेम्पायर के संपर्क में आता है और वह आसानी से चार्ली को उसकी कार पर फेंक देता है। जेन चुपके से उसके पीछे आती है और जेरी को एक सड़क में बने लकड़ी के डंडे से स्टैब कर देती है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। उसी समय जेन बेहोश हो जाती है, इसलिए चार्ली और एमी उसे लेकर मृत आदमी के गाड़ में चढ़ जाते हैं। चार्ली जानबूझकर अपनी कार से जेरी को टक्कर मारता है। जब तीनों भाग जाते हैं तो हम जेरी की हड्डियों को फिर से जुड़ते हुए देखते हैं। अस्पताल में पुलिस भी उनसे पूछने के लिए आती है कि क्या हुआ था, लेकिन निश्चित रूप से चार्ली कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इस बीच पीटर विंसेंट उस प्रिंट आउट का अध्ययन करने का फैसला करता है जो चार्ली ने दूसरे दिन उनके ऑफिस में छोड़ा था और अंततः उसे महसूस करता है कि चार्ली उससे मजाक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह फोन से उसे बुलाता है। चार्ली अपनी मॉम को हॉस्पिटल में छोड़कर एमी के साथ पीटर विंसेंट के अपार्टमेंट में जाता है तो अंततः उनके सामने खुल जाता है। वह कहता है कि ये सिंबल एक मजबूत पिशाच नस्ल का है जो भूमध्य सागर से उभरा था और अपने पीड़ित को वैम्पायर में बदलने के लिए उन्हें काफी दिनों तक जीवित रखेगा। उनके अनुसार चार्ली के पास इस वैम्पायर के खिलाफ कोई मौका नहीं है क्योंकि इस प्रजाति को मारने के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है। अचानक विंसेंट को एक कॉल आती है जिसमें कोई कह रहा होता है कि उसके लिए कोई पैकेज डिलीवरी मिली है, इसलिए वह डिलीवरी वाले लड़के को अंदर आने के लिए कहता है और अपनी प्रेमिका को उसके लिए पैकेज लेने के लिए कहता है। हालांकि जैसा पता चलता है यह सिर्फ एक चाल थी। एड अंदर आता है जो कि एक व्यापार में बदल चुका है। विंसेंट उसे धमकाने के लिए एक स्विफ्ट कील निकालता है, लेकिन फिर डर से कांपता है क्योंकि एड उसका पीछा करता है और एक स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे छुप जाता है जिससे एड का हाथ कट जाता है। इस बीच चार्ली और एमी पीटर विंसेंट प्रेमिका की लाश से टकराते हैं और पाते हैं कि लिफ्ट का स्विच किसी ने तोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें कोई और एग्जिट खोजना होगा। इससे उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि एक सेल के पीछे छुप जाए क्योंकि एड उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। दोनों ने एड के ऊपर सेल्फ गिराने के बाद चार्ली सबसे नजदीकी ब्लेड लेता है और अपने प्रेमिका को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह रहा है। एड उसका गला घोटा है और उसे कमरे में फेंक देता है, लेकिन चार्ली फिर से उड़ा है और दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उठा लेता है। दोनों आमने सामने होते हैं और चार्ली बेतहाशा एड पर कुल्हाड़ी चलाता है, जबकि आखिरकार उसके गले में नहीं लग जाती। अपार्टमेंट की दूसरी तरफ एमी खुद को एक बंदूक और चांदी की गोलियों से लैस करती है, ठीक वैसे ही जैसे जेरी वैम्पायर आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे मुश्किल से ही कोई नुकसान होता है क्योंकि यह वेयरवुल्व्स के लिए बनी है। फिर एमी को हॉली वाटर दिखता है जिससे वो जेरी के फेस पर फेंक देती है, जिससे जेरी जलने लगा है और दूर भाग जाता है। उधर एड अपनी गर्दन को फिर से जोड़ता है और चार्ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उससे नीचे गिराता है और उसकी गर्दन में काटने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि एमी हाथ टच नहीं करती और उसे मारकर दूर फेंक देती है, लेकिन एड फिर से उड़ा है। इस बार चार्ली उसके दिल में स्टैब कर देता है जिससे वह मर जाता है। दोनों एक दरवाजे से भागने के लिए आगे बढ़ते हैं जो एक नाइट क्लब की ओर जाता है, जबकि जेरी जो जाहिर तौर पर होली वाटर से बच गया है उनका पीछा करता है। जैसे ही दोनों भीड़ द्वारा अलग होने के लिए मजबूर होते हैं, जेरी एमी को ढूंढता है और उसे दूर खींच ले जाता है। अपनी पावर से वह उसे अपने खून चखवाता है और उसे चूमते हुए पूरी तरह से वश में कर लेता है। इस बीच चार्ली उनके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे दूर खींचने लगा है, जिससे उसके पास जेरी को उसका खून चूसने हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब वह बाद में पीटर विंसेंट के अपार्टमेंट में लौटा है, पीटर अपना बैग करने जाने वाला होता है। विंसेंट कबूल करता है कि उसने पहले कभी किसी वैम्पायर को नहीं मारा और केवल हंटिंग वेपन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके माता पिता की हत्या किसी वैम्पायर ने करी। यह सुनने के बाद चार्ली ने जेरी को मारने की कसम खाई। वह चार्ली को एक विशेष चेक सौंपा है जिससे इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसे मेन वैम्पायर मारा जाता है गाड़े हुए सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा वह चार्ली को यह भी बताता है कि वैम्पायर को आग लगा दी जाए तो वह कुछ भी सोच नहीं सका। इस समय उसे मारना सबसे आसान होता है। इसके बाद चार्ली एक वेपन स्टोर में जाता है और एक क्रॉसबो सहित कई चीजें खरीदता है। वह तैयार होता है और जेरी के घर की ओर निकल जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आज सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए सभी खिड़कियां तोड़ देगा। चार्ली अब एमी को एक रूम के अंदर पाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंचे जेरी उसे वहां से उठा ले जाता है। जब वह वापस बाहर आता है तो पीटर विंसेंट से टकरा जाता है जो कि पूरे बैटल गियर के साथ उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ वे उस रूम के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट का जाल खोजते हैं जहाँ एमी को रखा गया है और नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों हॉल में चलते हुए एक दरवाजे से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेरी उनके पीछे छुपा हुआ है। वह तो पीटर को खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है और चार्ली उस पर क्रॉसबो चलाता है, लेकिन जेरी तीर पकड़ लेता है। इसके बाद जेरी दरवाजा बंद कर देता है। पीटर हटते हुए जेरी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां उसे रोकने के लिए नहीं लगी। अंत में जेरी उसके माथे पर एक कंकड़ मारता है जिससे
से खून बहने लगता है। अब पता चलता है कि जेरी अकेला नहीं है और वहाँ काफी सारे यंग वेम्पायर्स जिन्हें उसने काटा था खून की गंध से आकर्षित होकर मिट्टी की दीवारों से रेंग कर निकलने लगते हैं। इस बीच तहखाने की दूसरी तरफ चार्ली एमी को पाता है जो कि वेम्पायर में बदल गई है और चार्ली को नीचे गिरा देती है, जबकि पीटर अपनी विशेष शॉटगन से यंग वेम्पायर्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ शॉट्स के बाद उसकी गन जाम हो जाती है, जिससे कि एमी चार्ली को काटने के लिए अपना नुकीले दांत निकालती है और उससे मार देता है, लेकिन जानबूझकर दिल को निशाना नहीं बना। चार्ली तब दरवाजा खोलता है और जैसे ही देखा है कि पीटर मुसीबत में है, वह छत पर गोली मारा है, जिससे सूरज की रोशनी पीटर पर पड़ती है और वेम्पायर्स जलने लगते हैं और दूर हो जाते हैं। पीटर चार्ली को बताता है कि वेम्पायर्स ने उसे काट लिया है और वो भी जल्द ही बदल जाएगा। एमी जेरी के पास आकर उसे किस करने लगी है, जिसे देखकर चार्ली रोते हुए प्लान बनाता है, जिस पर पीटर उसके सूट में लाइटर से आग लगा देता है और चार्ली के ऊपर छलांग लगा देता है और बस के उसे पकड़ लेता है। पीटर उससे मदद करने के लिए छत में गोली मारा है, जिससे रोशनी हो जाती है और जेरी जलने लगता है। तो पीटर स्टेक को फेंकर चार्ली को देता है और चार्ली जेरी के दिल में घोंप देता है, इससे जेरी मर जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में चार्ली और एमी मेकओवर कर रहे होते हैं। इस बीच चार्ली की मॉम का फोन आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ठीक हो गई। चार्ली फोन कट करता है और तभी पीटर उनके कमरे के अंदर आता है और चार्ली के साथ कुछ बात करके उन्हें डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी बोलकर चला जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी फ्राइडे नाइट 2011 मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।